नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक में। आज की इस पार्ट में हम देखेंगे ये है HP का 640 G2 मॉडल। इसमें जो प्रॉब्लम है पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जैसे मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसके स्क्रीन आता है तो देखिए अभी ये डायरेक्टली इसका जो कमांड है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। और तो देख सकते हो आप, ये डायरेक्टली जो उसका पेज ओपन होता है वो ड्राइवर्स का पेज यहाँ पे जो बायस के अंदर आता है वो पेज जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर का लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी बूटिंग डिवाइस यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका एक तो कीबोर्ड ख़राब हो या फिर आपका बायस का प्रॉब्लम हो। तो देखिए, इसका बायस जो है ये एकदम ऊपर ही आसानी से निकल जाता है। तो पहले मैं बायस इसका करके देखूंगा, ठीक है। तो बायस का जो है देख सकते हो, बायस करने से पहले आपको तो बैटरी निकालना पड़ेगा। पहले इसका बैटरी निकाल दो, ठीक है। उसके बाद ये बायस सिमॉस बैटरी है, सिमॉस बैटरी का कनेक्शन भी आपको इसका निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद होता क्या है कि जो मदरबोर्ड में जितनी भी पावर है वो रिलीज हो जाती है, जिससे कि हमारा मदरबोर्ड जो है वो शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि देखिए अभी इसका पावर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पावर निकाल के अभी इसको इसका जो मदरबोर्ड के अंदर का जो पावर है वो रिलीज करना है। तो अभी क्या करना है, हमें इसका जो पावर स्विच है उसको दबा के रखना है 20 सेकेंड तक, ठीक है। कम से कम 20-25 सेकेंड उसको दबा के रखना है। इससे होगा क्या, जितने भी मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स में जिस कंपोनेंट में पावर स्टोर होती है कि जैसे कैपेसिटर हो गए, तो उसमें जो पावर है वो रिलीज हो जाती है मदरबोर्ड से, और हमारा मदरबोर्ड जो है वो शॉर्ट होने से बच जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जितने भी नए टेक्नीशियंस हैं उनसे ये मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाता है, और ये शॉर्ट होता है बस ये छोटी सी दिक्कत की वजह से। तो अभी मैंने वापस से पावर लगा दिया है, वापस से एक बार मैं चेक करके देखता हूँ, शायद कोई बायस का अगर इशू है तो इससे सॉल्व हो जाए। एक बार फिर भी चेक करके देख लेते हैं कि हमारा मतलब बूटिंग डिवाइस शो करता है या नहीं। तो चलो अभी इसको ऑन कर दिया है। इसका जो कमांड है ये देखो अभी वापस से ला रहा है, मतलब ये हमने इसका जो मदरबोर्ड है वो रीसेट किया, बायस हमने क्या किया, रीसेट किया, लेकिन तब भी इसका प्रॉब्लम जो है। देखिए अभी ये पोस्ट एरर, ये क्यों दिखा रहा है आपको ये एरर, क्योंकि ये दिखा रहा है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लोडेड, यानी हमारा बायस जो यहाँ पे रीसेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन तब भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम अभी इसको एंटर करके इसको रिस्टार्ट करेंगे, और अब हमें क्या करना होगा, हमें बायस को जो है वो प्रोग्राम करना होगा। देखिए, बायस प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक अलग ट्रेनिंग होता है, जिससे कि हमें ये एक ट्रेनिंग के अंदर ये सीखना पड़ता है। ओके, एक बार देख लेते हैं। ऑन तो हो गया है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वापस से कमांड ऑटो ले रहा है, ठीक है। ओके, सेम इशू, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट व्यू के तरफ। तो अभी देखिए इस सिचुएशन में जो है सबसे पहले तो हमें कीबोर्ड निकाल के देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बायस करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी देखना हमें ज़रूरी होता है। देखिए अभी ये बैक साइड में जब आपको ये जो पैनल खोलोगे आप, बॉटम पैनल, तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी है इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये ओपन कर दिया, इसका जो फ्लैप है ओपन कर दिया, या ये भी ओपन कर दिया, और इस ट्वीज़र के हेल्प से हमें इस बायस आईसी को निकाल लेना। लेकिन निकालने से पहले आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पिन नंबर 1 है, ठीक है, वो पिन नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड में जो टॉप पे जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक डॉट दिखाई दे रहा है ना आपको, वो डॉट जो है वो होता है पिन नंबर 1।
तो पिन नंबर 1 जो है वो इस साइड है, तो आपको ये इसका एक फ़ोटो निकाल लेना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये ऐसे ही हमें लगाना है। अगर आप उल्टा लगा देते हो तो आपका बायस शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने से बचने के लिए पहले यहाँ से आप ये जब आईसी निकालोगे तो सबसे पहले इसका फ़ोटो निकाल ले विथ उसका जो पॉइंट है, ठीक है, उसका फ़ोटो निकाल ले। फ़ोटो निकालने के बाद यहाँ से आप इसका जो बायस आईसी है वो निकाल लो, ठीक है। बहुत आसान है इसका आईसी निकालना। तो देखिए अभी मैंने निकाल तो लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो बायस जो प्रोग्रामिंग है यहाँ पे हो रही है, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है SVOD प्रोग्रामर। यहाँ पे SVOD 3 मेरे पास है, और यहाँ इस एडाप्टर पे मैंने लगाया हुआ है जो अपना बायस आईसी था, मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो एक ट्रेनिंग जो है वो अलग ट्रेनिंग है। एक दिन मैं आपको इसका ट्रेनिंग भी बहुत जल्द इसका ट्रेनिंग जो है वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें मैंने बायस देखिए कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है। देखिए अभी यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है और वापस से मैंने लैपटॉप में लगा दिया है। लैपटॉप में लगाने के बाद अभी इसको ऑन करके हम देखते हैं, और चलो देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम सेम वही है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो प्रॉब्लम है वो 101% इसका कीबोर्ड के अंदर ही है। चलो अभी कीबोर्ड एक बार इसका निकाल के देखते हैं। कीबोर्ड निकाल के देखना मतलब क्या है, कीबोर्ड का जो इसका जो स्ट्रिप होता है वो खाली हमें स्ट्रिप हमें निकाल कर रखना है और लैपटॉप को ऑन कर लेना है, ठीक है। अभी कितनी भी बार मैं उसको ऑन करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं 100% श्योर आपको बता सकता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम है वो कीबोर्ड में ही है। ये एक्चुअली एक इसे मिसबिहेव भी कह सकते हैं लैपटॉप का, ठीक है, क्योंकि ऑटो वो ले रहा है ना। तो चलो अभी हम इसका जो कीबोर्ड है एक बार इसका कीबोर्ड का कनेक्शन निकाल के देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये जो लैपटॉप है इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलाइट वाला है, तो थोड़ा धीरे से इसको आपको निकाल लेना है, ठीक है। देखिए हाँ, इसका अभी मैंने कनेक्शन निकाल दिया और खाली मैंने उसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं, और एक बार लैपटॉप को ऑन करके देखता हूँ, ठीक है। अगर लैपटॉप ये बूट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कीबोर्ड जो है वो शॉर्ट है। देखो अभी यहाँ पे कमांड ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम था वो 101% कीबोर्ड में ही था। ये लो देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो भी शुरू हो गया है, इसने बूट डिवाइस डिटेक्ट कर लिया है। तो जब ये बूट डिवाइस डिटेक्ट करता है तो हमारा विंडो जो है वो यहाँ पे लोड हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम आप देख सकते हो सॉल्व इसमें जो है हो गया है। बस आपको अभी क्या करना है, इसका जो कीबोर्ड है अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। जब मैं ये कीबोर्ड चेंज करूँगा तो मेरा ये जो लैपटॉप है इसका प्रॉब्लम 1001% यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और हो गया ही समझो। बस अब मुझे कीबोर्ड चेंज करना है, ठीक है। इसका जो कीबोर्ड है आपको 700-800 रुपये में विद बैकलाइट आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो देखा आपने ये जो लैपटॉप का प्रॉब्लम जो है वो कैसे मैंने बायोस करके उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था वो था कीबोर्ड में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी लैपटॉप जो है वो मतलब बूटिंग हो गया है। तो हमें बस उसका कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कीबोर्ड जो है वो शॉर्ट हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टेक्निकल दीपक।